ये बीजीआर एनर्जी शेयर को आइए बढ़ते आगे। बीजीआर एनर्जी ये है स्टॉक, बड़ा एक्शन में 7 दिनों से लगातार है गिरावट इस स्टॉक में। क्यों है ये गिरावट और क्या कुछ ऐसा कंपनी में चल रहा है, और ये जानना और समझना बेहद इंटरेस्टिंग है आपके लिए। तो वरुण हमारे साथ है बीजीआर एनर्जी को लेकर सारी डिटेल्स। वरुण बताइए क्या हो रहा है। अनिल जी, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है इस कंपनी की। ओके। नुकसान कंपनी लगातार करते जा रही थी, ये तो सबको पता था। ओके। डिफॉल्ट भी कंपनी करते जा रही थी अपने इंटरेस्ट पे, ये भी सबको पता था। लेकिन नई बात पिछले एक हफ्ते से ये हो रही है कि अब प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचना शुरू कर दिया है। अच्छा। हाँ, इस कंपनी की जो प्रमोटर है शशिकला रघुपति, उन्होंने 21 फरवरी से अब तक लगातार अपनी हिस्सेदारी बेची है। इनके पास करीब 24% के आसपास की हिस्सेदारी थी, उसमें से 20% ये अब तक बेच चुकी हैं, बची है 4%। 21 फरवरी को इन्होंने 2.2% हिस्सा बेचा, 22 को कुछ नहीं बेचा, 23 को फिर 3.3% के आसपास की हिस्सेदारी बेची, 24-25 छुट्टी थी तो बेच नहीं सकी, लेकिन 26 तारीख को फिर 2.5%, 27 तारीख को 60% और 28 तारीख को फिर से इन्होंने 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी जो है इस कंपनी में बेची। यानी कि करीब करीब 20% के आसपास की हिस्सेदारी जो है ये कंपनी बेच चुकी है। जो रघुपति जी है वो इस कंपनी में बेच चुकी है। 21 तारीख से अब तक अगर आप देखेंगे तो 5 ट्रेडिंग सेशन में 20% की हिस्सेदारी जो है वो शशिकला रघुपति जी जो है वो बेच चुकी है। तगड़ी बिकवाली होती हुई दिखी है प्रमोटर की तरफ से। जैन साहब कोई टिप्पणी देना चाहेंगे यहाँ पर। बीजी रघुपति साहब जो थे, उनका देहावसान होने के बाद से कंपनी में थोड़ा मामला समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और अब जो उनकी वाइफ है शशिकला रघुपति, उन्होंने पूरी स्टेक बेची। पिछले 5 दिनों में 20% स्टेक मार्केट में बेचना बड़ी बात है। बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप। बिल्कुल, देखिए अनिल जी, इसका आईपीओ आया था, बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला था और ऊपर ये स्टॉक मतलब 800-900 के लेवल्स तक गया हुआ स्टॉक आज देखिए कहाँ है। और अभी रिसेंटली भी जब मिड कैप स्मॉल कैप चलते हैं तो कई हल्की क्वालिटी के स्टॉक्स भी चलने लग जाते हैं, और उनमें से ये स्टॉक भी एक अभी एकदम नीचे के लेवल से बहुत ऊपर चला और फिर एक साथ क्रैक आया है। तो कई बार मुझे मतलब ऐसे, क्योंकि कई जाते हैं, कई बार सेमिनार कॉन्फ्रेंस में भी या क्लाइंट्स भी फोन करते हैं, पूछते हैं, तो मैंने बीजीआर एनर्जी पे राय थी कि आप बैलेंस शीट को देखिए और 1 मिनट लगता है आजकल बैलेंस शीट देखने में। और जिस तरीके की बैलेंस शीट है, जिस तरीके की ऑपरेशनल लॉसेस है, और जब डेट्स बहुत ज्यादा रहते हैं तो बहुत कॉशियस रहने का वक्त होता है वो। और कई बार ऐसे मार्केट्स में र्यूमर्स आती है या थोड़ी बहुत तेजी की बातें आती है और हर आदमी को कोई भी नई आइडिया चाहिए और लेने की कोशिश करते हैं। फॉर्चुनेटली अनिल जी, मुझे याद नहीं आता कि कभी भी इसके बारे में कभी कोई पॉजिटिव बात हुई हो। आईपीओ के दौरान जरूर से बहुत बड़ा मूव दिया था और बहुत सक्सेस भी मिली थी, बट अब बिल्कुल भी कई दिनों से बातचीत भी नहीं हुई और कभी भी रडार पे भी नहीं आया। बट यही है कि मैं आगे के लिए सीख की बात करूंगा कि जहां पे भी अगर कोई भी डाउट होता है, बुक वैल्यू नेगेटिव, फंडामेंटल्स नेगेटिव, भले कितनी न्यूज आ जाए, टर्न अराउंड को प्ले करना नॉर्मल इन्वेस्टर्स का काम नहीं है। हमारे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स नहीं कर सकते, बहुत वेल इन्फॉर्म्ड और बहुत ज्यादा समझते हो उन लोगों के लिए है। बट ओवरऑल वी शुड अवॉइड, एकदम फर्स्ट लुक पे समझ में आता है कि ये कंपनी को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए था। बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और 20 तारीख को 20 फरवरी को ये स्टॉक 113 के लेवल पर था, वहां से आज देखिए 50 रुपए पर है। तो 50% से ज्यादा की गिरावट पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में इस काउंटर पे आ चुके हैं। तो दिखा रहा है कितना बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्शन इस काउंटर में आपको दिख रहा है।